मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। क्यों दूं उसे तलाक? मेरे और उसके रिश्ते में अगर किसी ने बेईमानी बेवफाई की है तो वो महर है। मैं चाहता हूं वो भी उसी तकलीफ से गुजरे जिस तकलीफ से मैं और मेरी मोहब्बत गुजरे। लगाए थाने कचहरी के चक्कर, दायर करे खुला का केस। मैं जरा पे खुला का केस करना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम महर? आप जर्रार? जी, लेकिन आप ये बताइए कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और ये रिपोर्ट ऑथेंटिक? मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। क्या हो गया है? Is everything okay? तुम सब जानती थी ना, तो इतनी बड़ी बात तुमने क्यों छुपाई मुझसे? बोलो क्यों? क्या छुपाया मैंने? और देखो, मैं तुमसे ये क्यों छुपाऊंगी? मेरा इसमें क्या फायदा है? नहीं, कोई ना कोई फायदा तो जरूर होगा तुम्हें सुनहरा, वरना तुम इतनी बड़ी बात नहीं छुपाते। देखो जरा, ये बहुत गलत कर रहे हो तुम, झूठा इल्जाम लगा रहे हो, बहुत ज्यादती है ये मेरे साथ। और अगर इतना ही तुम्हें शौक है ना सच जानने का, तो उससे पूछो ना, उसने पता नहीं क्यों छुपाया है तुमसे। सरार, उसने क्यों छुपाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी और का? मुझे महर न समझना, जो चुपचाप तुम्हारी मार बर्दाश्त कर लूंगी। और मुझे भी जुनैद मत समझना, जुनैद नहीं हूं मैं। समझने की जरूरत भी नहीं, हो तो उसी के भाई ना। वैसे तुम दोनों हो किस किस्म के मर्द? औरतों पर हाथ उठाकर मर्दानगी दिखाते हो। तुम अपनी हद से बढ़ रही हो। हद से तुम बड़े हो। क्या समझा भाई मुझे, जो मेरे सामने खड़े होके मुझसे सवाल कर रहे हो? अगर इतना दम है ना तो उससे सवाल करो, उससे पूछो। उससे तो मैं जाके पूछ ही लूंगा, लेकिन मुझे आज पता चला है कि तुम दोनों एक जैसी हो। कोई फर्क नहीं है तुम दोनों में। जरार, जरार। एक मिनट, क्या हो रहा है यहाँ? आंटी मेहर के पास जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो महर के पास? ये बात आप सुनहरा से पूछिए अम्मी। इसने हम दोनों से महर की प्रेगनेंसी की बात छुपाई। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती? तुम्हारी बीवी ने खुद तुमसे ये बात छुपाई है। हाँ, अब जा रहा हूं ना उसके पास, एक एक बात पूछूंगा उससे। मैं अपने बेटे को लेने जा रहा हूं अम्मी। मेरी आंखों के सामने रहा और मैं उसे देख तक नहीं सका, उसे पहचान तक नहीं सका अम्मी। मैं तुम्हें ये हमाकत हरगिज नहीं करने दूंगी, तुम नहीं जा सकते। नहीं अम्मी, अब मैं आप लोगों में से किसी की बात नहीं सुनूंगा। अब मुझे मत रोकिएगा। जरार, जरार, बात सुनो।
मम्मा, हाँ राहील, कहाँ रह गए तुम लोग? मैं और सपना खाने पर वेट कर रहे हैं। मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में? क्यों? बाबा को हार्ट अटैक हुआ है। And he's serious. ओह माय गॉड राहील, ये तुम क्या कह रहे हो? एक्चुअली वो डील जिसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान थे, उसमें हमें बहुत बड़ा लॉस हो गया। वो लोग फ्रॉड करके फरार हो गए। बाबा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उनको अटैक हो गया। उनको हॉस्पिटल ले आया। मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, वो डॉक्टर से बात कर लूँ। जी डॉक्टर साहब, सब ठीक है? आई एम सॉरी मिस्टर राहिल, हम आपके फादर को नहीं बचा सके। अभी मैंने कहा ना, मैंने आपसे कोई बात नहीं करनी। सलमान, आबिद भाई का इंतकाल हो गया। क्या? आबिद अंकल का इंतकाल हुआ? सारा बोझ, इस घर की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर आ गई है सलमा। तुम घर की बड़ी हो, तो इन सब लोगों के लिए तुम्हें ही हिम्मत और हौसले से काम लेना पड़ेगा। कैसे करूंगी मैं ये सब? मुझ में तो ना हिम्मत है ना हौसला।
उन्होंने कभी कोई जिम्मेदारी का बोझ मुझ पर डाला ही नहीं था। सब कुछ खुद संभालते थे। किसी परेशानी की हवा भी नहीं लगने दी। जितनी मोहब्बत वो तुमसे करते थे, जितनी फिक्र उन्हें तुम्हारी थी, उससे कहीं ज्यादा जुनैरा की थी। अब खुद को संभालो, अपने लिए नहीं तो इस बच्चे की खातिर। इसकी चुप खामोशी मुझे दहला रही है। मेरी बेटी बहुत बहादुर है, हिम्मत वाली है, लेकिन अगर ये अभी रोई ना तो तुम्हारी खातिर हिम्मत से, हौसले से काम ले रही है ये। अपने बाप से सारा वक्त लाड करती थी। मेरी मासूम बच्ची ने इतना कुछ सह लिया अपनी जिंदगी में। उनको कितनी परेशानी रहती थी इसकी। काम के अलावा इसी का दुख था जो उन्हें अंदर खाए जा रहा था। बस जितना इसने सहना था ना, सह लिया। ये वक्त तुम लोगों पर बहुत सख्त है और इस वक्त ये बात तुम्हें बहुत अजीब लगेगी, लेकिन सलमा, मैं तुमसे वादा करती हूँ, अब तुम्हारी बच्ची को कोई परेशानी, कोई दुख नहीं होने दूंगी। अब ये तुम लोगों की नहीं है, हमारी बच्ची। मियाँ भी ये क्यों भूल जाती है कि मैं भी हूं? हम जोनी का उसी तरह ख्याल रखेंगे जिस तरह बाबा रखा करते थे। बाबा की जैसा कोई नहीं हो सकता। उनकी जगह कोई नहीं। हाँ शाबाश। नहीं 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 नहीं, ये गलत हो गया, इसको मिटाओ, ये दोबारा लिखेंगे। महर, तुम हमारे नौकरों के बच्चों को पढ़ा रही हो, अच्छी बात है, लेकिन ये बात मलिक साहब को पसंद नहीं आएगी। चाची, आप ही तो इनको शाम में कुरान पढ़ाती हैं। हाँ, तो वो तो नेकी का काम है ना। तो ये भी नेकी का काम है चाची। लेकिन अभी सालार बहुत छोटा है और इसे तुम्हारी तवज्जो की सख्त जरूरत है। चाची, ये तो आप लोगों के पास ही होता है। मौसूफ मेरे पास तो सिर्फ सोने के लिए आते हैं। और वैसे भी चाची, घर में कुछ करने के लिए तो होता नहीं है, तो मैं मसरूफ रहती हूँ ऐसे। आप फिक्र ना करें, चाचा से मैं बात कर लूँगी। चलो, जैसे तुम्हारी खुशी। सोनी, इस तरह रोती रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी यार। वो देखा भी नहीं, देख नहीं सके उन्हें। उनकी हमेशा कॉल आती थी, मैं उनसे बात करती थी रोज। उस दिन कॉल नहीं की,
मैंने भी की, उनको मुझसे गलती हो गई, मुझे कर लेनी चाहिए थी ना, मुझे कर... मैं आपको कसूरवार बैठा है, ये अल्लाह के काम है, हमारा कोई अमल दखल नहीं है इसमें। अब उनके लिए रोने से बेहतर नहीं है कि हम उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। मैंने अपना सब कुछ खो दिया, बाबा भी चले गए, तुम तो मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? मुझसे वादा करो, मुझसे दूर नहीं होगे कभी भी। कभी नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़ के, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। हम हमेशा साथ रहेंगे ना, है ना? हाँ हमेशा, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। फिर उसको छोड़ दो। छोड़ ही तो दिया उसे, तो मेरे पास कोई है तो तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। नहीं, अभी भी रिश्ता ताल्लुक है उससे, अभी भी है। मैं तुम्हारे साथ होते हुए भी इतनी इनसिक्योर रहती हूँ, हर वक्त डर लगा रहता है कि तुम्हें मुझसे छीन लेगी। वो मैंने उसकी आंखों में देखा है, वो तुम्हें छीन लेगी पहले की तरह, और मैं खाली हाथ रह जाऊंगी, मैं बिल्कुल खाली हाथ रह जाऊंगी। तो मुझे छोड़ोगे तो नहीं होगी? मेरे और उसके बीच में अगर कुछ है तो वो सिर्फ नफरत का रिश्ता है, तुम देखना। और ये कागजी रिश्ता भी मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। प्यार तो करती हूँ ना। जी अबू। आंटी थोड़ा सा खा लें, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। नहीं खाना मुझे। आपने मेडिसिन भी तो लेनी है ना, ऐसे कोई भूख से नाराजगी करता है? मेडिसिन दवाई लेने का क्या फायदा है? उनके जाने की तकलीफ कम तो नहीं हो जाएगी? जब बाबा बाहर होते थे तो रोज मुझे कॉल करके आपका पूछा करते थे कि आपने मेडिसिन ली कि नहीं ली। कोई आधा जवाब गिर गई थी। रोज मुसलसल कॉल करके आपका पूछा करते थे। उनको कितनी फिक्र थी आपकी। आप खुद को इस तरह बीमार करके कि रूह को हर्ट कर रही है। हर्ट तो तुम्हारे बाबा ने मुझे किया है। बीमार तो मैं थी, जाना मुझे चाहिए था। लेकिन शायद वो जानते थे। तुम्हें पता है, हमेशा छेड़ा करते थे, मुझे कहते थे सलमा तुम्हारे से पहले मैं जाऊंगा, मेरा वक्त पहले आएगा। और देखो ना, आ गया, छोड़ के चले गए मुझे। आप सिर्फ अपना सोच रही, मेरा कोई ख्याल नहीं, सोनी की कोई फिक्र नहीं है। हम सब कितनी फिक्र करते हैं आपकी, कितना ख्याल रखते हैं। बाप खोया मैंने अपना, आपको इस तरह नहीं जाने दे सकता। मियां आप अपना ना ही सही, हमारा तो ख्याल कर लें। और आपने अभी तलहा से ढेर सारी बातें करनी है, उसे बहुत कुछ सिखाना है, उसे चलता हुआ देखना है ना? आज पहली बार अपना ऑफिस ही अपना नहीं लगा। बाबा जो नहीं थे। सुनैना तो मुझे कह रही थी कि
महर मुझसे ये खबर छुपाना चाह रही थी। पर सुनहरा ने तो मुझे ये बताया था कि आपकी मिसेज उनकी सौतन है। मैं कैसे कहूँ अपना अमानत हो, अमानत हो। तुम्हें सुनहरा के पास ही रुक जाना चाहिए था कल। इस वक्त उसे तुम्हारी ज़रूरत है। समरा भी वहाँ अकेली है, पता नहीं किस हाल में होगी वो। सलमा की तबीयत भी ठीक नहीं, वो खुद को संभालेगी या सुनहरा को देखेगी? अम्मी मैं रात को बहुत देर से वापस आया हूँ। मैं उसी के पास था, उसको आराम से खाना खिलाकर सुलाकर वापस आया। आप फिक्र ना करें। तुमने खुद भी खाना खाया है या यूं ही चले आए? अरे भाई खा लिया होगा, क्यों जिरा करती हो बेकार में। बेटा तुम राहिल के साथ मिलके उससे बात कर लेना, स्वयं का सारा बंदोबस्त साथ साथ उसके कराना, ठीक है? वो तुम्हारा ससुराल ही नहीं, मेरे दोस्त का घर भी है। उसके जाने के बाद बड़ी जिम्मेदारी आ गई हमारे कंधों पे। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं राहिल से बात कर लूँगा। वैसे अल्लाह के काम भी निराले होते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले जुनैरा की शादी में किस तरह वो हर काम खुशी खुशी कर रहे थे, कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। कौन कह सकता था कि कुछ ही दिन में वो इस दुनिया से ही चले जाएंगे। हाँ बस ये तो सब अल्लाह का काम है फिरदौस। तुम उनके घर चली जाना, वो उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है और बच्चों सबको ढारस हो जाएगी तुम्हारे जाने से। हाँ जूनी बेटा तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या है? ये कुछ पेपर्स हैं, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए छोड़ी हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और बिजनेस में भी तुम्हें और राहिल को बराबर में हिस्सा दिया है। ये सब उन्होंने तुम्हारी शादी के बाद प्लान कर लिया था और चाह रहे थे कि जब तुम वापस आओ तुम्हें खुद दें, मगर आप जानती हैं मेरे नज़दीक इन चीज़ों की अहमियत नहीं है। जब बाबा ही नहीं रहे तो चीज़ों का क्या करूंगी? वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बेटा इन सब चीजों पे तुम्हारा हक है। तुम्हें तो पता है तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कितना परेशान रहते थे। पता क्या कहते थे कि मैं अपनी बेटी की जिंदगी में कभी कोई मुश्किल नहीं आने दूंगा, कभी कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। मैं सारे कांटे हटा दूंगा उसके रास्ते से। उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ रकम भी रखवाई है, मैं तुम्हारे अकाउंट में जमा करवा दूंगी। कितना ख्याल था उन्हें मेरा। मैं अपनी मनाती रही, अपनी ही चलाती रही हमेशा। पता नहीं क्यों मैंने जब सुसाइड अटेम्प्ट किया कितना दुख दिया होगा उस चीज ने उन्हें। दुख नहीं दिया था बेटा, बस फिक्रमंद रहते थे। वो समझते थे कि जरा तुम्हारे लिए सही नहीं। जरा ठीक है ना तुम्हारे साथ? जूनी
बेटा तुमने जवाब नहीं दिया। ठीक है ना तुम्हारे साथ? खुश हूँ उसके साथ, बहुत ख्याल रखता है मेरा। चलो शुक्र है। बेटा एक बात का ख्याल रखना है, अब तुम्हारे बाबा नहीं है। जरार के साथ अब निभानी पड़ेगी। तुम्हारे फैसले, तुम्हारी जिद को सपोर्ट करने के लिए वो नहीं है। हाँ तुम्हारा भाई है, लेकिन उस समरा का शौहर भी है। आगे जाके कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहां पे वो तुम्हें पूरी तरह सपोर्ट ना कर सके। इस बात का ख्याल रखना है, आगे समझदारी से काम लेना है। समझ आ रही है ना मेरी बेटी? जी चाचा, आपने बुलाया? आओ बेटा बैठो। बेटा मैं और तुम्हारी चची इस माह के अंत तक उम्रे के लिए जा रहे हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि तुम भी मेरे साथ चलती, लेकिन तुम्हारी चची का कहना है कि सलार अभी छोटा है और फिर तुम्हारे मामलात भी चल रहे हैं। उन लोगों को भी कोर्ट का नोटिस मिल जाएगा। वैसे मैंने अल्लाह बख्श से कह दिया है कि वो यहाँ पर है, सारे मामला तुम्हारे साथ मिलकर देख लेगा। मेहर, अगर तुम्हें चलना है तो तुम चलो। मैंने तो बस सलार की वजह से कहा था, क्योंकि वो अभी बीमारी से उठा है तो मुझे लगा अभी मुनासिब वक्त नहीं है। बस यही सोच के मैंने तुम्हारे चाचा को मना कर दिया। जी चाची, बिल्कुल सही किया आपने। मैं इधर ही ठीक हूँ, बस आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए। ये कोई कहने की बात है? सारी दुआएं तुम्हारे लिए तो हैं। बेटा ये रख लो। चाचा ये क्या है? ये कुछ रकम है और कुछ जाने से पहले मैं तुम्हें और दे जाऊंगा। चाचा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ सब कुछ तो है। मैं इन पैसों का क्या करूँगी? नहीं बेटा, सलार अभी छोटा है और ज़िंदगी की 100 ज़रूरतें होती हैं। बस एक बार हम लोग सऊदी एम्बेसी से आ जाएं तो मैं तुम्हारा अकाउंट भी खुलवा दूंगा। फिर तुम्हें ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर महीने कुछ ना कुछ डल जाया करेगा। नहीं चाचा, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे इस सब की आदत नहीं है और ना ही मुझे ये सब रास आता है। ज़रूरत मुझे है बेटा। मैंने माजी में जो सलूक तुम्हारे साथ रखा, समझो इस सूरत में मैं उसका अज़ाला करना चाहता हूँ। हाँ बस मैं निकल ही रहा हूँ तुम्हें पिक करने के लिए। तुम रेडी हो ना? जरा मैं क्या 2-3 दिन और रुक सकती हूँ यहाँ पर? मम्मी की तबीयत संभली नहीं है। उस दिन आंटी के साथ आने से भी इसीलिए मना कर दिया था मैंने। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम होनी है, बल्कि मेरी अम्मी से बात नहीं हुई, नहीं तो मैं तुमसे पूछता ही ना। जब तक आंटी की तबीयत ठीक नहीं होती तुम वहीं रुको। तुम तो आ रहे हो ना? नहीं अब आके क्या करना, मैं आज तो तुम्हारी वजह से जल्दी निकल रहा था। अब ऑफिस में कुछ काम है, पहले वो कंप्लीट कर लेता। चलो ठीक है, कल ज़रूर चक्कर लगा लेना। तुम साथ होते हो ना तो एक सहारा होता है। श्योर।
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी ज़रा बात कर रहा हूँ। हम मिल सकते हैं? उस दिन बात अधूरी रह गई थी। ग्रेट, थैंक यू। अम्मी प्लीज, अम्मी मैं जुनेद बात कर रहा हूँ, प्लीज फोन मत बंद कीजिएगा। अब तुम्हें क्या जरूरत आन पड़ी हमसे बात करने की? मत कहो मुझे माँ। जो कुछ तुम करके गए हो ना, उसके बाद तुम्हारा कोई हक नहीं है कि मुझे किसी रिश्ते से पुकारो। आइंदा मुझे माँ कहकर कभी मत पुकारना। अच्छा ठीक है अम्मी, मैंने माना कि मुझसे गलती हुई, लेकिन प्लीज उसके लिए मुझे माफ तो कर दें। अपना बच्चा समझ के, आप ही का बच्चा हूँ, माफ कर दे मुझे। फोन किस लिए किया? अम्मी मैंने इसलिए किया था कि आपने उस घटिया लड़की के साथ जरार भाई की शादी कर दी। तमीज से बात करो। और तुमसे मतलब? तुम तो चले गए ना सब कुछ उलट पुलट करके। अब हम जिए या मरे, तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हें इससे कोई गर्ज नहीं होना चाहिए कि हम क्या करते हैं। तुम अपनी जिंदगी जियो, हमें भी सुख और चैन से जीने दो। हाँ तो अम्मी जो उसका मकसद था ना, वो उसने भी पूरा कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की उससे निभाने की, लेकिन वो मुझसे नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि उसका मकसद कुछ और था, और वो था जरार भाई। और इसी वजह से उसने मेरी और मेहर भाभी के दरमियान जो भी आप लोगों को गलत अब कड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है। बेहतर है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। जुनैरा को कोई भी इल्जाम देने से पहले ना अपने गिरेबान में झांको। तुम्हें इससे कोई गर्ज नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। इस बच्ची पर तो क़यामत टूट गई। अब मत कुछ कहना। क्या क़यामत टूट पड़ी है उसको? जो वो चाहती थी वो तो उसे मिल गया। उसके बाप का इंतकाल हो गया कल। बेहतर है कि तुम उसके बारे में ये बकवास ना करो, और आइंदा मुझसे राब्ता करने की कोशिश मत करना मुझे फोन। जब आपकी मिसेज जुनैरा के साथ मेरे पास आई थी, मुझे तभी अंदाज़ा हो गया था कि शी इज़ प्रेग्नेंट, मगर कंफर्म रिपोर्ट आते ही मैंने जुनैरा को दे दी थी। जुनैरा तो मुझे कह रही थी कि महर मुझसे ये खबर छुपाना चाह रही थी। पर जुनैरा ने तो मुझे ये बताया था कि आपकी मिसेज उनकी सौतन है। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो झूठ बोल रही है, पर इसकी तस्दीक मुझे आपकी बीवी से दोबारा मिलने के बाद हुई। तो वो आपसे मिलने दोबारा आई थी? नहीं, वो यहाँ तो नहीं आई थी, पर रास्ते में ज़रूर मिली थी मुझे। शायद उसको उसके घर से निकाला गया था और उसने मेरा फ़ोन लिया और अपने किसी रिश्तेदार को कॉल की। उसके बाद मेरा उससे कोई राब्ता नहीं हुआ। आपको कुछ दिन और रेस्ट करना चाहिए था। गजनफर साहब है तो वो देख लेते ऑफिस को। उन्हीं ने ऑफिस बुलाया था। हम चाह रहे हैं कि नुकसान कम से कम हो। कुछ डॉक्यूमेंट साइन करना था। आज पहली बार अपना ऑफिस ही अपना नहीं लगा। बाबा जो नहीं थे। तुम्हें पता है, जब भी कभी हम लोग मीटिंग पे जाते थे तो लोग कभी ये नहीं कहते थे कि बाप बेटा आ रहे, ये कहते थे कि दोनों भाई आ रहे हैं। आज गजनफर साहब ने जो पेपर्स मेरे सामने रखे साइन के लिए, मुझे पता चला कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है मुझ पर। मुझे लगता है मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा ऐसा। I know you can do it. आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अंकल के बाद सारी जिम्मेदारी आप ही की तो है। और याद है जब अंकल बाहर बिजनेस के सिलसिले में जाते थे तो यहाँ वाला बिजनेस आप ही संभालते थे। I know you can do it. लेकिन समरा, मैंने कोई भी काम उनके मशवरे के बगैर नहीं किया। सब सही हो जाएगा। I believe in you. मम्मी की तबीयत कैसी है? मेरे ख्याल में तुम समरा को समझाओ, उससे कहो थोड़ा सब्र से काम ले। इस तरह जल्दबाजी करेगी तो आगे मामले खराब हो जाएंगे। हाँ, यही कहा है उससे।
ये जरार कहाँ है? आया नहीं अभी तक? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। मैं तो समझी तुम जुनैरा की तरफ से होते आओगे तो तुम्हें देर हो जाएगी। जी कल जाऊंगा मैं। ज़रार साहब ये आपके लिए आया था। ठीक है तुम जाओ। क्या है ये बेटा? खुला का दूसरा नोटिस। अरे जरार जरार रुको। अरे बैठो तो सही है। जज्बाती क्यों हो रही हो? उसे उसके हाल पे छोड़ दो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। कैसे छोड़ दूं उसे उसके हाल पे? इतने गुस्से में निकला है, इतनी तेज गाड़ी चलाता है, कहीं खुदा न खास्ता। इतना गैर जिम्मेदार और लापरवाह नहीं है वो। तो मुझे इस लड़की की समझ नहीं आती। वो आए थे ना उसके चचा बड़े ठाठ से ये कहने के साथ रहने की बातें कर रहे थे, निभाने की बातें कर रहे थे, और अब ये नोटिस। अजीब लोग हैं। मेरे ख्याल में उन लोगों ने अपनी तरफ से बड़ी समझदारी से काम लिया है। और ये हमारा बेटा बेकार में जज्बाती हो रहा है। भाई खुला का मसला हो जाएगा तो यही की बात खत्म भी तो हो जाएगी ना। और फिर इसकी तो शादी हो चुकी है। उस लड़की को बेकार में तकलीफ में मुब्तला रखने से क्या हासिल? मुझे तो बस अपने पोते की फिक्र है। कैसा पोता? पता नहीं किसका। देखो फजूल किस्म की बातें मत करना। अच्छा, जुनैरा का दुख अपनी जगह, लेकिन एक बात याद रखना कि महर की प्रेगनेंसी की बात उसी ने हमसे छुपाई थी। सुनैरा ने नहीं छुपाई, महर ने छुपाई। ऐसी लड़कियां बच्चे नहीं पैदा करती, घर नहीं बसाना चाहती। तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। अच्छा आप अपने बेटे से बात करें। अब शादी की है तो निभाए भी। उस लड़की का जोग लेकर क्यों बैठा है दिल में? अब कर तो लिया दूसरी शादी उसने, तो घर भी बसाए, निभाए भी तो। बेटा ऐसी कोई भी बात हो तो मेरा नंबर और आपकी चाची का नंबर ऑन है, तुम कॉल कर सकती हो। हमने बस आना जाना करना है। जी चाचा आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, आराम से जाएं। कुछ घंटों की तो बात। जीती रहो। आ जाओ सईदा। खुदा। जब आपकी मिसेज जुनैरा के साथ मेरे पास आई थी मुझे तभी अंदाजा हो गया था कि शी इज प्रेग्नेंट, मगर कंफर्म रिपोर्ट आते ही मैंने जुनैरा को दे दी थी। पर जुनैरा ने तो मुझे ये बताया था कि आपकी मिसेज उनकी सौतन है। मुझे अंदाजा हो गया था कि वो झूठ बोल रही है, पर इसकी तस्दीक मुझे आपकी बीवी से दोबारा मिलने के बाद। सरार मेरा यकीन कर कि हमारा बेटा है। सुनहरा सब सच जानती है, फिर भी मैं तुमसे ये क्यों छुपाऊंगी? मेरा इसमें क्या फायदा है? जी क्या काम है? महर बीवी से मिलना है मुझे। आप अंदर नहीं जा सकते, हमें इजाजत नहीं है। शोरूम है उसका, कौन रोक सकता है? सर तुम्हें मैं